सब्सक्राइब करें एमएस मोटिवेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जिन्होंने राजस्थान के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया, जिसने खुद के निजात किए हुए कुछ ऐसे फार्मूले अपनाए जिससे भारत के अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर जा पहुंचे, वो व्यक्ति जिसको सेंट सेवियर कॉलेज में एडमिशन देने से इसलिए मना कर दिया कि वो हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ था, जिन्होंने दुनिया भर में लोहा बेचा और सोना बटोरा। जी हाँ दोस्तों, आज की कथा के नायक हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन श्री लक्ष्मी निवास मित्तल, जिसके नाम का पहला अक्षर लक्ष्मी हिंदू धर्म में धन की देवी का नाम है या सहयोग। जो भी हो, आज दुनिया के पावरफुल लोगों में गिने जाते हैं। देखते हैं उनके जीवन के कुछ अंश। लक्ष्मी निवास का जन्म 15 जून 1950 को राजस्थान के सादुलपुर के मध्यम वर्गीय मारवाड़ी परिवार में हुआ। मूलभूत सुविधा नहीं होने की वजह से जब वे 6 साल के थे तब उसका परिवार कोलकाता शिफ्ट हो गया और उसके पिता मोहनलाल मित्तल एक स्टील कंपनी में पार्टनर बन गए। वहीं से उसके परिवार के अच्छे दिनों की शुरुआत भी हुई। उन्होंने श्री दौलतराम नोपानी से हाई सेकेंडरी की शिक्षा हिंदी मीडियम से प्राप्त की और बाद में सेंट सेवियर कॉलेज से कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अपनी स्टील कंपनी में क्लर्क से शुरुआत की। 1975 में पहली बार विदेश घूमने जा रहे थे। इस यात्रा के लिए इंडोनेशिया, जकार्ता, हांगकांग, जापान को चुना। तब उनके पिता ने कहा, इंडोनेशिया में कुछ साल पहले ज़मीन खरीदी थी, टाइम निकाल के उसे बेच दे। तब मित्तल ने वहां अध्ययन किया और पाया इंडोनेशिया में लाइसेंस और निर्यात में कम परेशानी थी। तब अपने पिता को वो जगह नहीं बेचने के लिए मनाया और स्टील मिल लगाने के लिए राजी कर लिया और छुट्टियों को बीच में छोड़कर मिल लगाने के काम में जुट गए। तब वो 26 साल के थे। 1976 में पिता की जमीन पर नई मिल का निर्माण किया और चलाने लगे। लगभग 14 साल इंडोनेशिया में मिल चलाने में बिताए। उन्होंने महसूस किया कि एक स्टील कंपनी को शुरुआत से बनाकर चलाने में कई साल लग जाते हैं और जीवन बहुत ही छोटा है। बड़ा मोड़ तब आया 1989 में घाटे में चल रही ट्रेनिड कंपनी का अधिग्रहण किया। इस कंपनी को खरीदने के लिए उसके पास इतनी अधिक पूंजी नहीं थी। लीज कम बाई ऑप्शन का रास्ता चुना, उसको लीज पर लिया और घाटे को मुनाफे में बदल दिया। 5 साल बाद खरीद भी लिया। मित्तल यह जान चुके थे कि विदेश में तरक्की की संभावनाएं अधिक थी। मित्तल और उसके भाइयों के बीच पारिवारिक व्यापार का विभाजन हो गया और विदेश में फैला व्यापार लक्ष्मी निवास मित्तल के हिस्से में आया। 1995 में लक्ष्मी निवास मित्तल 2 बच्चों और पत्नी के साथ लंदन में आके बस गए। 1997 में आईपीओ लेकर आए। मित्तल ने पुरानी घाटे में चल रही मिलों का अधिग्रहण किया और नवीनीकरण करके प्रॉफिट में ले आए। उन्होंने मेक्सिको, रोमानिया, यूक्रेन, कनाडा, साउथ अफ्रीका, यूएस समेत 14 देशों में विस्तार किया। 2004 में अपनी कंपनी का इंटरनेशनल स्टील ग्रुप में विलय हुआ, जो कि यूएस की 5 स्टील कंपनियों का छोटा होल्डिंग ग्रुप था, जिसके साथ ही मित्तल ग्रुप कंपनी विश्व की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी बन गई। 2005 में चीन में स्टील कंपनी में 37% की हिस्सेदारी खरीदी और आर्सेलर मित्तल
कंपनी को विश्व की बड़ी कंपनी बना दिया। आज उसका व्यापार 14 देशों में फैला हुआ है, पर भारत में फिर भी इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। वह बन गया वर्ल्ड का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति। कुल संपत्ति $19.2 मिलियन। पत्नी उषा मित्तल, बच्चे वंशिका मित्तल, आदित्य मित्तल, भाई प्रमोद मित्तल, भाई विनोद मित्तल। शेयर मार्केट में गिरावट के चलते विश्व के 91 नंबर पे चल रहे हैं। वह भारत के 4 नंबर व्यक्ति हैं। 2004 में वंशिका मित्तल की शादी किया, जो कि विश्व की सबसे महंगी शादियों में थी एक थी। 500 करोड़ रुपए खर्च किए। ये शादी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई, जो पेरिस को दुल्हन की तरह सजाया था। इस कहानी की शुरुआत ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और अगली कहानी लेकर। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।